Hey everybody, welcome to our UGC NET JRF series. This is Priya and आज हम डिस्कस करेंगे UGC NET Paper 1 Unit 10, the final unit, higher education system के the most important topics. I have scored 99.48 percentile in UGC NET JRF and मैंने भी इन्हीं टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस किया था। ये यूनिट थोड़ी थ्योरी डोमिनेटेड यूनिट है। इसके कंटेंट को आपको अच्छे से याद रखना होगा। तो क्वेश्चन आता है हम इसे कैसे याद करें और जो याद किया है उसे कैसे रिटेन करें। हम लोग क्या करते थे, इस यूनिट को एक चार्ट्स और टेबल्स के फॉर्म में प्रिपेयर करते थे और उसे उस हिसाब से फिर पढ़ते थे। जैसे अगर लिया एंशियंट एजुकेशन का, तो हम एक टेबल बनाते थे, यूनिवर्सिटीज, देन प्लेस, टाइम, फाउंडर, उसके एरियाज एंड मेजर पॉइंट्स। ठीक है, एक टेबल में उसे प्रिपेयर करते थे और फिर क्या करते थे, उसे हम हमारा जो स्टडी टेबल है ना, उसके सामने वाले दीवार पे पेस्ट कर देते थे। तो क्या होता था कि इससे क्या होता है, तो इससे होता है कि जो हम उठते बैठते उन टॉपिक्स को देख रहे हैं, तो एक सेंस ऑफ फेमिलियरिटी क्रिएट होती है बिटवीन आवर माइंड एंड वो टॉपिक पे। तो क्या होता है, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और हम बार बार उसे जैसे देखते हैं ना, तो हमें उतना याद होता जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप भी ऐसे ही पढ़िए, जो भी थ्योरी टॉपिक है आप उसे ऐसे चार्ट्स और टेबल्स के फॉर्म में प्रिपेयर करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं और ऐसे ही उसे याद करें। आपको आई बेट जल्दी याद होगा और आप उसे रिटेन ज़्यादा टाइम के लिए रख पाएंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट टॉपिक है एंशिएंट एजुकेशन सेंटर्स ऑफ इंडिया। ओके, हमारे इंडिया में जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम था, उसमें जो हायर इंस्टीट्यूशंस थे उन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक विहारास और एक टेम्पल सेंटर कनेक्टेड। ठीक है, जो भी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज थी उन्हें हम विहारास कहते थे। विहारास जैसे रेसिडेंस, ठीक है, और जो टेम्पल कनेक्टेड थे जैसे मिथिला, बनारस, नादिया यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग, ये हमारा एंशियंट सिस्टम था। एंशियंट टाइम में हमारा एजुकेशन सिस्टम का ये सीन था। ठीक है, अब इसे कैसे याद करना है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं, विहारास एंड टेम्पल्स की यूनिवर्सिटीज है, उनका वो कब फॉर्म हुई थी, वो कहाँ है, उन्होंने कौन फाउंडर है, ठीक है, कौन से मेजर एरियाज है उनके टीचिंग्स के एंड उनके की पॉइंट्स, जैसे उनके स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स, जैसे एंट्रेंस एग्जाम है उनकी कौन सी यूनिवर्सिटी में होती है, कहाँ पे नहीं होती है, उनकी लाइब्रेरीज, ठीक है, उनकी बुक्स, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये सब पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपको ये इस टॉपिक को अप्रोच करना है। नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंस के पहले एंड इंडिपेंडेंस के बाद में एजुकेशन का क्या सिनेरियो था इंडिया में। ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ थी, कौन से कमीशंस थे, कौन से ठीक है कमीशंस थे, कौन सी कमिटीज़ फॉर्म हुई। ठीक है, देन रिकमेंडेशंस क्या दिए, वो कब आई। ठीक है, जैसे राधा कृष्णन कमेटी है, सैम पित्रोदा है, मुदलियार है, ठीक है, कोठारी कमीशन है, वो क्या कहते हैं, वो कब आए, ठीक है, उनकी रिकमेंडेशन क्या है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। इससे सीक्वेंस पे क्वेश्चंस आते हैं एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको, अगर आप इसे आपने इसे ढंग से पढ़ा है, तो ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इसे इस तरीके से पढ़ो, इस टॉपिक से ऐसे इस पॉइंट्स पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ओरिएंटल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग। ठीक है, ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस एंड रिसर्च जो इंस्टीट्यूशंस थे, वो कौन कौन से थे, ठीक है, उनके फीचर्स, उनके पॉइंट्स क्या क्या हैं, कन्वेंशनल लर्निंग क्या है, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग क्या है, हाँ, कौन सा टीचर सेंटर्ड है, कौन सा स्टूडेंट सेंटर्ड है। ठीक है, इस तरीके से इनके फीचर्स, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है एनईपी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एनईपी 2020 को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, अदर की एरियाज एंड मेकिंग इट हैपन, मतलब उनकी इम्प्लीमेंटेशन और पॉलिसीज पे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इनमें क्या क्या चेंजेस आए, एजुकेशन में क्या क्या चेंज लाए हैं, ठीक है, क्या पॉइंट्स ने ऐड किए हैं, किसने एनईपी को मतलब किया है, आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है 5 ईयर प्लान्स, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देन है वैल्यू एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, बहुत क्वेश्चन, पहले तो बहुत क्वेश्चन आते थे, अभी भी आते हैं, तो आपको इसे अच्छी तरीके से पढ़ना है। देन है वैदिक एजुकेशन, बुद्धिस्ट एजुकेशन एंड जैनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। वैदिक एजुकेशन में वेद, वेदांग। ठीक है, और फिर क्वेश्चन आते हैं विमेन पे कि क्या वैदिक पीरियड में विमेन को राइट था एजुकेशन का। ओके, फिर ब्रह्मवादिनी क्या होता है, ठीक है, कौन से टाइप्स ऑफ टीचर्स, ठीक है, देन इंस्टीट्यूशंस कौन से थे वैदिक पीरियड में, जैसे कि गुरुकुल्स, आश्रम, विद्यापीठ, मठ। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपको इसे अच्छे से पढ़ना है। वैदिक एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर है एपिक्स लेवल बॉडीज, जैसे यूजीसी है, एआईसीटीई है, ठीक है, एनसीईआरटी। तो ये इनके ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, इनके फीचर्स क्या है, कितने मेंबर्स हैं, ये कहाँ कहाँ पे है, ठीक है, इनके मतलब कहाँ कहाँ पे इनके हेड ऑफिस, इनके ऑफिस कहाँ है, हेड ऑफिस कहाँ है, ठीक है। टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी, अगेन सेंट्रल, स्टेट, ओपन यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, बहुत क्वेश्चन आते हैं। ओपन यूनिवर्सिटीज, ठीक है, फर्स्ट कौन सी ओपन यूनिवर्सिटी है, बहुत क्वेश्चन आते हैं आपको इनके फीचर्स। और जैसे कि इनका मैनेजमेंट सिस्टम, कि इनकी वाइस चांसलर के क्या रोल्स हैं, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से आपको एज अ होल इन यूनिवर्सिटी वाले टॉपिक को कवर करना है, ठीक है। फिर डिजिटल इनिशिएटिव्स, वेरी इंपॉर्टेंट, स्वयं, स्वयं प्रभा, देन है नेशनल ओपन लाइब्रेरी, ठीक है। बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा। आजकल तो इन पे बहुत क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। स्वयं, स्वयं प्रभा, इनकी फुल फॉर्म, मतलब स्वयं है तो उसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। फिर कौन से चैनल्स हैं, इनके कोऑर्डिनेटर्स कौन कौन है, ठीक है। ओके, देन है स्कीम्स, एनपीटीईएल, श्रेयस, स्पार्क, रूसा, जियान, ओ यूए, स्ट्राइड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बहुत अच्छी तरीके से ये इन टॉपिक्स को कवर करना है, ठीक है। दिस इज इट, दिस इज आर यूनिट 10 हायर एजुकेशन सिस्टम। आई होप आपको हेल्प मिलेगी इससे, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। अच्छे से पढ़िए, थैंक यू।